अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी और तमाम तलबा बख़ैर होंगे। इस वीडियो के अंदर हम BA साल अव्वल सेमेस्टर दोम के सवालनामे उर्दू ज़बान और कंप्यूटर को सोल्व करने जा रहे हैं। ये सवालनामा MGPRU बरेली के तरफ से 28 मई को हुआ था। तो 4 दिन का टाइम जो है वो गुज़र चुका है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। तो आज इस वक्त में इस सवालनामे को आपके सामने हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सवालनामा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है, चूँकि वहाँ पर इन पेज और कंप्यूटर का पार्ट रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। लिहाजा ये पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर पर ही बेस्ड है। तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई सवाल छूट ना जाए और वो सवाल आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। आइए बिला किसी ताख़ीर इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह BA सेकंड सेमेस्टर का उर्दू का सवालनामा है और इसका नाम है उर्दू ज़बान और कंप्यूटर। यहाँ पर पहला सवाल है, 1 GB में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी 1 अरब, तकरीबन 1 अरब। क्वेश्चन नंबर 2, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का दौर कब से कब तक रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 1950 से 1958। कहीं कहीं आपको ये 1946 और ये 1947 भी दिखाई दे सकता है। तो इसका जो सही टाइम है वो 1946 से लेकर के 1958-59 तक पहुंचता है। तो इसके बीच के अगर ऑप्शन आते हैं तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका सी सही ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 3, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का दौर कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1985 ताहाल, यानी कि 1985 से आज तक ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों का दौर चल रहा है। सवाल नंबर 4, खाली जगह पुर कीजिए, कंप्यूटर 21वीं सदी का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, सबसे कार आमद आला है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं? सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट। दोस्तों, एक बात और अर्ज़ करते चले, यहाँ पर हमने इस सवालनामे को हल करने में बहुत मेहनत की है और कोशिश की है कि सभी सवालात के जवाब आप तक सही सही पहुँचे। लेकिन फिर भी अगर किसी सवाल का जवाब आपको सही नज़र नहीं आता है या हमारे ऑप्शन के बताने में ऊपर नीचे हो गया है, तो बराह करम उसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि सभी तक उसका सही जवाब पहुंच सके। हम उस कमेंट्स को उसके बारे में उसके सही जवाब को पिन कर देंगे, तो इस तरह से सही जवाब सब तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोटे तौर पर प्रिंटर के कितने अक़साम होते हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू किताबत के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी इन पेज। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर क्या है? सबसे सही तारीफ तलाश कर अपनी कॉपी में दर्ज कीजिए। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, एक बरक़ी आला है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिख रहे सफ़े को ऊपर करने के लिए कौन सी कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेज अप का। और अगले सवाल देखते हैं यहाँ पर, जो कि होता है सवाल नंबर 10, मॉनिटर पर खुली हुई फ़ाइल की नकल तैयार करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी कि सेव एस। इस सवाल को थोड़ा समझिएगा। ये कह रहे हैं कि जो भी हमने मॉनिटर पर कोई भी फ़ाइल खुली हुई है उसकी नकल हमें, यानी कि उसकी कॉपी हमें तैयार करनी है सेम टू सेम, यानी कि उसको सेव एज में लेकर के जाना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे आला और मयारी प्रिंटर जेल में से कौन सा कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, इंकजेट। क्वेश्चन नंबर 12, MHRD के ज़रिए उर्दू के फ़रोग़ के लिए कौन सा इदारा कायम किया गया? सही जवाब ऑप्शन सी, NCPUL, यानी कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। और सवाल नंबर 13, उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है, आप इसे बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक सादा सा सवाल है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, तुर्की का। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर कीबोर्ड में इब्तदा में कितने बटन थे? वाज़ेह कीजिए इसका।
दोस्तों एक बार जवाब आप इसका कंफर्म कर लीजिएगा। इसका सही जवाब मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके ऑप्शन सी की तरफ मैं जाता हूँ, तो इसका एक बार ज़रूर आप सर्च कर लीजिएगा ताकि सही जवाब इसका मिल सके। 14 का कंप्यूटर कीबोर्ड में इब्तदा में कुल कितने बटन थे। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट की हुई तहरीर के साइज़ को बढ़ाने के लिए सेल में से किस कीज़ का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो कोई भी फाइल है आपके या कोई टेक्स्ट आपके मॉनिटर पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं और उसका साइज़ आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसकी साइज़ बढ़ाने का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो वो है यहाँ पर Ctrl+F10। ऑप्शन डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट की हुई तहरीर का साइज़ को घटाने के लिए सेल में से किस कीज़ का इस्तेमाल होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मॉनिटर पर दिख रहे सफ़े को नीचे देखने के लिए कौन सी कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब है इसका Ctrl+पेज डाउन। ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 18, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बानी झैल में से कौन था। सही जवाब है इसका ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह। क्वेश्चन नंबर 19, इन पेज सॉफ्टवेयर में स्क्रीन या लाइन के आखिर में जाने के लिए किस कीज़ का इस्तेमाल होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी एंड कीज़। क्वेश्चन नंबर 20, डिज़ाइनिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। बिलाशुबह कोरल ड्रा की होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर की ईजाद का सेहरा किस शख्सियत के सर जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मिर्ज़ा जमील अहमद। क्वेश्चन नंबर 22, देरपा छपाई के लिए यानी कि ऐसा प्रिंटर जिसकी जो छपाई है बहुत दिनों तक चले, देरपा छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस के मालिकान कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर। और सवाल नंबर 23, टोनर किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रिंटर की स्याही को। क्वेश्चन नंबर 24, तमाम तरह के प्रोसेसिंग कार्ड कहाँ लगाए जाते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी मदरबोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 25, 0 to 9 0 से 9 तक की कीज़ को कहते हैं। क्या कहते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अल्फ़ा न्यूमेरिक की। और क्वेश्चन नंबर 26, ISP मुखफ़्फ़ लफ्ज़ है, इसका पूरा नाम क्या है, यानी कि ISP की फुल फॉर्म क्या है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 27, अभी हाल ही में किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने 5G सर्विस लॉन्च की है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी एयरटेल। 5G सर्विस सबसे पहले जियो ने लॉन्च की थी, उसके बाद एयरटेल दूसरे नंबर पर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट किस मशहूर खत्तात के नाम पर रखा गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी मिर्ज़ा जमील अहमद। और क्वेश्चन नंबर 29, नौवारिद अंग्रेज़ों को उर्दू पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में कौन सा स्कूल या कॉलेज खोला। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी फोर्ट विलियम कॉलेज। सवाल नंबर 30, उर्दू की मशहूर दास्तान बाग़ व बहार के मुसन्निफ़ हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी मीर अमन। और ये इन्होंने कहाँ लिखी थी, फोर्ट विलियम कॉलेज में ही मीर अमन ने बाग़ व बहार को तरतीब दिया था। सवाल नंबर 31, कंप्यूटर के तमाम काम कहाँ जाकर महफूज होते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी हार्ड डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 32, मॉनिटर किस तरह का आला है। सवाल इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ये आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर कीबोर्ड की कितनी अक़साम है, यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड कितनी तरह के होते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 2 तरह के। क्वेश्चन नंबर 34, A to Z कीज़ को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर से फ़ोटो बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी फ़ोटोशॉप। क्वेश्चन नंबर 36, उर्दू के माना है। ऑप्शन ए लश्कर। क्वेश्चन नंबर 37, इंटरनेट से 24 घंटे जुड़े रहने वाले कंप्यूटरों की जगह को क्या कहा जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी साइट्स। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटरों के बैनुल अक़वामी जाल को क्या कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी नेटवर्क। और क्वेश्चन नंबर 39, झैल में से किसका इंदराजी आलात में शुमार नहीं होगा। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में कहा गया है कि
कौन सा आला यहाँ पर इनपुट डिवाइस में शामिल नहीं है? देखिए, तख्ता कलीद यानी कीबोर्ड ये एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ईमेल एड्रेस की पहचान की निशानदही कीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए। नॉन एनहेंस्ड कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की कुल तादाद कितनी होती है? तो ये होती है 12, F1 से F12 तक। यहाँ पर जो ABCD जवाब दिए गए हैं, ये यहाँ पर फ़िलहाल 4 ऑप्शन इसके गलत हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर की ज़बान में रैम को कहा जाता है। इसका सही जवाब है कंप्यूटर की याददाश्त। क्वेश्चन नंबर 43, इन पेज सॉफ्टवेयर में स्क्रीन या लाइन के शुरू में जाने के लिए किस कीज़ का इस्तेमाल होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, होम की का। क्वेश्चन नंबर 44, SMPS का अहम काम क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, AC को DC में तब्दील करना। क्वेश्चन नंबर 45, इन हैंड्स कीबोर्ड में कीज़ की कुल तादाद होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 101 या 102। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर के कौन से हिस्से में फ़ैन लगा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, CPU। क्वेश्चन नंबर 47, एक बिजनेसमैन अपने बिलिंग बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, टैली। और अगला सवाल देखते हैं। 48वां, स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD को किस तरह की मेमोरी कहा जाता है? इन सब को कहा जाता है ऑप्शन सी, सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 49, 1 KB किलो बाइट्स में कितने बाइट होते हैं? सही जवाब है 1024 बाइट। ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए हुक्म को नाफिज करने के लिए और काम करने वाली लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, एंटर की। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर मेमोरी कितने तरह की होती है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 2 तरह की, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 52, MS ऑफिस में कितने ज़िमनी प्रोग्राम होते हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 3 बड़े बड़े इसके ज़िमनी प्रोग्राम होते हैं, MS वर्ड और एक्सेल और एक और होता है पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेट किन 2 लफ्ज़ों का मुखफ़्फ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 54, MS ऑफिस के किस प्रोग्राम में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्लाइड्स, ऑडियो वीडियो मवाद तैयार किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, MS पावर पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 55, माउस कैसा आला है? माउस एक इनपुट यानी कि इंद्राजी आला है। ऑप्शन बी इसका सही होता है। 56, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 57, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाना कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1822 में। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी, 1821। कहीं 1822 भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 लाख बाइट। क्वेश्चन नंबर 59, डाटा एंट्री मंदरजा झैल में से किस सॉफ्टवेयर में की जाती है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, MS एक्सेल। और क्वेश्चन नंबर 60, इन पेज उर्दू में मोटे तौर पर कितने रस्मुल ख़त होते हैं? यानी कि कितने फ़ॉन्ट होते हैं यहाँ पर? तो तकरीबन 45 फ़ॉन्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पर्सनल PC कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड नापने की इकाई का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 62, ईमेल वेबसाइट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट मंदरजा झैल में से कौन सी? बिलाशुबा ये gmail.com यानी कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 63, इन पेज सॉफ्टवेयर में मुकम्मल फ़ाइल एक बार में ही सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये जो है आपका लैंग्वेज चेंज करने के लिए है, एंटर प्लस स्पेस बार, यानी कि ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारा कंट्रोल यानी कि CTRL प्लस ए।
तो कंट्रोल प्लस ए इस्तेमाल होता है पूरी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। चारों ही ऑप्शन इसके गलत हैं, यानी कि सवाल नंबर 63 आपका सही नहीं है। अब तक 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर का बाबा आदम जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी ईमेल वेबसाइट नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 66, इन पेज उर्दू में टाइप करने के लिए किस रस्मुल ख़त फ़ॉन्ट का इस्तेमाल होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नूरी नस्ताली। क्वेश्चन नंबर 67, 2 या 2 से ज़्यादा बॉक्सों को जोड़ने वाले टूल को कहते हैं लिंकिंग टूल। ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 68, फ़ारसी ज़बान में लिखने के लिए कौन सा रस्मुल ख़त फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना पड़ता है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, नूरी नस्ताली। और दोस्तों 68 का एक बार आप भी जवाब कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें हमें भी शुबा है। क्वेश्चन नंबर 69, रेख्ता.com के बानी का नाम है, तो ये है ऑप्शन बी, संजीव सर्राफ। चूँकि इसका ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन ए भी, तो दोनों ही इसके सही हैं 68 के, तो एक बार इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम यहाँ पर 70, हैंड टूल को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है इसका आई बीम टूल को। और क्वेश्चन नंबर 71, गलत लफ्ज़ या लाइन को मिटाने के लिए किसकी का इस्तेमाल होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, डिलीट की का। और क्वेश्चन नंबर 72, F1 से लेकर के F12 तक के बटन को कहा जाता है फंक्शन बटन। ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 73, मदरबोर्ड कंप्यूटर के किस हिस्से में लगा होता है? सही जवाब है CPU, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 74, तख्ता कलीद यानी कीबोर्ड अपने अहकामात कंप्यूटर के किस आले को भेजता है? सही जवाब है इसका CPU, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को। सी इज़ राइट। 75, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के किस हिस्से में मौजूद होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, CPU में। क्वेश्चन नंबर 76, उर्दू की पीडिया को अदबी और लिसानी दर्जा कब मिला? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 77, ज्ञान दर्शन चैनल की इब्तिदा किस सन में हुई? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 78, आमोजिश.com किस मकसद के तहत वजूद में आई? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, उर्दू तहरीर सिखाने के लिए हमारा हिंद वेबसाइट को किस सहाफ़ी ने कायम किया? तो यहाँ पर एक इसका जवाब आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, लेकिन मेरी तरफ से 79 का सही जवाब ऑप्शन सी, गोविंद नारायण श्रीवास्तव है। तो एक बार थोड़ा सा इसको आप सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं अब, उर्दू काउंसिल .nic.in वेबसाइट किस इदारे ने कायम की? यानी कि उर्दू काउंसिल .nic.in वेबसाइट को किसने कायम किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन है, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू, यानी कि ये NCPUL की अपनी वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 81, CPU का फुल फॉर्म होता है? सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 82, रैम का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 82 का ए सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 83, SMPS का काम कंप्यूटर को देना होता है बिजली, यानी कि सी इसका सही जवाब है। 84, कंप्यूटर का दिल कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिल कहलाता है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी इज़ राइट। 85 कहें पूछा जा रहा है कि रोम का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? सही जवाब है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, कॉपी कट और पेस्ट का उर्दू माना है नकल करना, काटना, चिपकाना। ऑप्शन ए इज़ राइट। 87, नई फाइल को खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब है इसका कंट्रोल प्लस ओ। ए इज़ राइट। 88, रिसर्च प्रोजेक्ट से मुतालिक भारत सरकार का मंदरजा झैल में से कौन सा चैनल है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, शोध गंगा। आप शोध गंगा पर जा कर के तकरीबन सभी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनके थीसिस जो जमा हो गई है उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89,
मिशन प्रेरणा ऑनलाइन पढ़ाने का एक जरिया है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 90, मिशन प्रेरणा से किस क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है? सही जवाब है इसका दर्जा 1 से 5 तक, यानी कि प्राइमरी के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 91, हिसाब किताब करने के लिए सबसे पहले कौन सी मशीन ईजाद हुई? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 92, पहला प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर किससे कहा जाता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, लेडी एडा। क्वेश्चन नंबर 93, चार्ल्स बेबेज का लेडी एडा से क्या ताल्लुक़ था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, दोस्त का। क्वेश्चन नंबर 94, दुनिया का सबसे बड़े कंप्यूटर जिसका नाम ENIAC था में कितनी वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 18,000 ट्यूब्स, यानी कि 17,468 ट्यूब्स इसके अंदर लगी हुई थी। इसको आप याद रखना, 17,468 ट्यूब्स थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको पूरा ही बना दिया है 18,000। और अगले सवाल देखते हैं। 1950 में एडवैक यानी कि EDVAC नामक कंप्यूटर किस साइंसदान ने बनाया था? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जॉन वॉन न्यूमैन ने। क्वेश्चन नंबर 96, MS ऑफिस में कितने ज़िमनी प्रोग्राम हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। ये रिपीट हुआ हुआ सवाल है यहाँ पर। 97, प्रिंटिंग प्रेस वाले मास्टर प्रिंट बनाने के लिए कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं? तो 97 का भी जवाब एक बार आप अपनी तरफ से भी ज़रूर सर्च कर लेना। इसका मैंने जो देखा है या जो मुझे मिला है उसका सही जवाब ऑप्शन डी, लेज़र प्रिंटर है, लेकिन आप इसको एक बार सर्च ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 98, ज्ञान दर्शन चैनल की नोडल एजेंसी झैल में से कौन सी है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, MHRD मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 99, BBC.com वेबसाइट किस एजेंसी से वाबस्ता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, BBC लंदन। क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि इस सवालनामे का आखिरी सवाल, टाइपराइटर का पहला मॉडल किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर सोल्स ने। तो इसके अंदर 100 सवाल जो कि आपको दिए गए थे उसके तकरीबन सभी जवाब आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए हमने की। हालांकि कुछ सवालात के जवाब ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, पुख्ता तौर पर मालूम नहीं है, उनके बारे में मैंने कहा है कि आप भी उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और हमें भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको पिन कर दें और सही जवाब सभी तक पहुंच जाए। इस सवालनामे में 100 सवाल थे जिसमें से तमाम तलबा को 75 सवाल करने थे। अब इसमें से आपने कितने सही किए हैं, आपका स्कोर कितना बन रहा है? तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल इस पर्चे में सही हो रहे हैं, यानी कि 75 में से आपके कितने सही बन रहे हैं। तो ये सवालनामा आपके आगामी मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें बहुत से सवाल बहुत ही आला दर्जे के हैं। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है काफ़ी मायना रखते हैं। तो इस सवालनामे को बहुत अच्छे से आप देखिए, इसको समझिए और सही जवाब जो है जो इसमें दिए गए हैं उनसे कौन से सवाल बन सकते हैं इस पर भी आप ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।